नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब की चर्चा करेंगे जिसने वित्तीय स्वतंत्रता और धन प्रबंधन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इस किताब का नाम है मनी मास्टर द गेम और इसे लिखा है प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता और जीवन कोच टोनी रॉबिन्स ने। इस किताब में टोनी ने हमारे वित्तीय भविष्य को सुरक्षित और सुनहरे बनाने के लिए 7 सरल कदमों का वर्णन किया है। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को और जानते हैं कैसे हम भी अपने धन को एक नई दिशा दे सकते हैं। भाग 1, अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए पहला कदम। वित्तीय स्वतंत्रता का सपना। टोनी रॉबिन्स हमें सबसे पहले एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता क्या होती है और इसे हासिल करने के लिए हमें किस प्रकार की मानसिकता की आवश्यकता होती है। वे बताते हैं कि हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट और निश्चित बनाना चाहिए। जब हमारे लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो उन्हें प्राप्त करना आसान हो जाता है। छोटे कदम, बड़े परिणाम। टोनी बताते हैं कि बड़े लक्ष्य छोटे छोटे कदमों से ही पूरे होते हैं। हमें अपने दैनिक खर्चों का ध्यान रखना चाहिए और निवेश की छोटी छोटी शुरुआत करनी चाहिए। धीरे धीरे हम अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। भाग 2, निवेश की दुनिया में कदम रखें। निवेश का महत्व। टोनी रॉबिन्स निवेश के महत्व को बड़े विस्तार से समझाते हैं। वे बताते हैं कि पैसे को सही जगह निवेश करने से ही हम उसे बढ़ा सकते हैं। वे हमें बताते हैं कि किस प्रकार सही निवेश रणनीति से हम वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। विविधीकरण। टोनी बताते हैं कि हमें अपने निवेश को विविधीकरण करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने पैसे को विभिन्न प्रकार के निवेशों में लगाना चाहिए ताकि किसी एक निवेश के खराब होने पर भी हमारा पूरा धन खतरे में न पड़े। विविधीकरण से हमें एक सुरक्षित और स्थिर रिटर्न मिलता है। भाग 3, अनिवार्य खर्चों को कम करें। खर्चों का विश्लेषण। टोनी हमें बताते हैं कि हमें अपने खर्चों का नियमित रूप से विश्लेषण करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि कौन कौन से खर्च अनिवार्य हैं और कौन से खर्च गैर जरूरी हैं। गैर जरूरी खर्चों को कम करके हम अपनी बचत बढ़ा सकते हैं। बजट बनाना। टोनी बताते हैं कि बजट बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है। बजट बनाने से हमें अपने खर्चों पर नियंत्रण मिलता है और हम आसानी से अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। भाग 4, दीर्घकालिक निवेश की रणनीतियां। संगठित निवेश। टोनी बताते हैं कि दीर्घकालिक निवेश की रणनीतियां हमें वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें नियमित रूप से अपने निवेश की समीक्षा करनी चाहिए और उसे संगठित ढंग से प्रबंधित करना चाहिए। कंपाउंडिंग का जादू। टोनी रॉबिन्स कंपाउंडिंग के जादू को विस्तार से समझाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे समय के साथ हमारे निवेश पर मिलने वाला ब्याज भी ब्याज कमाने लगता है, जिससे हमारे पैसे में तेजी से वृद्धि होती है। भाग 5, करियर और व्यवसाय में वृद्धि। सही करियर का चयन। टोनी बताते हैं कि सही करियर का चयन हमारी वित्तीय स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है। हमें अपने रुचि और कौशल के आधार पर ऐसा करियर चुनना चाहिए जो हमें न केवल वित्तीय संतुष्टि प्रदान करे बल्कि हमें खुशी भी दे। व्यवसाय में नवाचार। टोनी बताते हैं कि अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं तो हमें नवाचार और रचनात्मकता पर ध्यान देना चाहिए। नई सोच और नए विचार हमें प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। भाग 6, वित्तीय सलाहकार की भूमिका। विशेषज्ञों की सलाह। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि विशेषज्ञों की सलाह लेना महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि हमें वित्तीय सलाहकार की मदद लेनी चाहिए जो हमें सही निवेश की दिशा दिखा सके और हमारे वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सके। सही वित्तीय सलाहकार का चयन। टोनी बताते हैं कि सही वित्तीय सलाहकार का चयन भी महत्वपूर्ण है। हमें ऐसे सलाहकार का चयन करना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों और आवश्यकताओं को समझता हो और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन कर सके। भाग 7, वित्तीय स्वतंत्रता के लिए अनुशासन। अनुशासन का महत्व। टोनी बताते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए अनुशासन महत्वपूर्ण है। हमें अपने निवेश और खर्चों में अनुशासन बनाए रखना चाहिए। अनुशासन से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।
नियमित समीक्षा। टोनी बताते हैं कि हमें नियमित रूप से अपने वित्तीय लक्ष्यों की समीक्षा करनी चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं और हमें किस प्रकार के बदलाव करने की आवश्यकता है। इस किताब में वर्णित 7 सरल कदम हमें न केवल अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करते हैं, बल्कि हमें एक सुनहरे और खुशहाल जीवन की ओर भी अग्रसर करते हैं। तो आइए हम सभी इस यात्रा को शुरू करें और अपने धन को एक नई दिशा दें। धन्यवाद।